हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल विद तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर NIIT इस कंपनी के बारे में बात करने वाले। अगर आपको बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि ये कंपनी करती है क्या है, तो ये एक एजुकेशन कंपनी है जो आपको कोर्स प्रोवाइड करती है और इसके साथ एक प्लेसमेंट भी आपको यहाँ से ऑफर की जाती है। मतलब एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप कोर्स कर सकते हो, अपने स्किल डेवलप कर सकते हो और आपको उसी तरह से आपको एक अच्छे कंपनी में भी ये लोग प्लेसमेंट लगवा लेते हैं। तो ये एक इंस्टीट्यूट है। बेसिक समझने की बात है कि तो ये एक इंस्टीट्यूट है, ऐसा आप समझ सकते हैं। एक सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप एजुकेशन ले सकते हो सर्टिफाइड। तो आइए इस स्टॉक के बारे में। एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो इसका चार्ट यहाँ पे अच्छा लगता हुआ दिख रहा है। तो इसका हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, फंडामेंटल भी देखने वाले हैं, इसके साथ टेक्निकल भी देखने वाले हैं कि किस प्राइस पे हमें स्टॉक को बाय करना है। तो चलो फंडामेंटल के ऊपर एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करती है। स्टॉक प्रेजेंटली 118 के आसपास ट्रेड कर रही है। आज हमें यहाँ पे 9% के आसपास की तेजी इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। एक स्मॉल कैप स्टॉक है, तो यहाँ पे आपकी रिस्क हाई रह सकती है। 1 ईयर के रिटर्न्स की बात करें तो 71% के रिटर्न्स यहाँ पे हमें 1 ईयर के देखने को मिले। मतलब बहुत ही शानदार रिटर्न्स यहाँ पे स्टॉक ने दिखाए हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे टोटल रेवेन्यू के अंदर यहाँ पे 2021 में यहाँ पे अच्छा खासा हमें जनरेट होता हुआ दिख रहा था। ये ऑनलाइन भी कोर्स करवाते तो वो क्या होता, जब कॉलेज जब बंद थे जो कोरोना के कारण, तब यहाँ पे अच्छा खासा इनका रेवेन्यू जनरेट हुआ था। ऑनलाइन कोर्सेस लोग कर रहे थे। तो फिर जैसे जैसे जब लॉकडाउन खुला तब तो यहाँ पे देखते हैं उनका रेवेन्यू यहाँ पे घटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी इस ईयर के अंदर यहाँ पे फिर से रेवेन्यू में एक अच्छा खासा जंप हमें इस साल के अंदर देखने को मिल रहा है। ये एक अच्छी बात है। ईबिटा की बात करें तो सिमिलर हमें यहाँ पे दिख रहा है। ईबिटा में हमें पिछले 2 साल में अच्छा खासा देखने को मिला था, लेकिन प्रीवियस ईयर में यहाँ पे घटता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस ईयर में फिर से यहाँ पे अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम भी अच्छा खासा इन्होंने जनरेट किया था। लेकिन जैसे ही कोरोना का पूरा ये खत्म हो गया, फिर से इनका फिर यहाँ पे इनकम घटता हुआ दिखा। लेकिन फिर से इस ईयर में फिर से इनका एक अच्छा खासा इनकम जनरेट होता हुआ दिख रहा है। एक अच्छा खासा जंप इन्होंने दिखाया है। रेवेन्यू में बढ़ रहा है, EBITDA में भी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे इन नेट इनकम भी प्रीवियस ईयर से जो पिछले साल से इस साल के अंदर यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है अभी। तो आइए यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग के ऊपर एक बार नजर डाल। प्रमोटर की बात करें तो यहाँ पे 34% यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग है। अगर म्यूचुअल फंड की 8.59%, यहाँ पे म्यूचुअल फंड की भी अच्छी खासी होल्डिंग हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। इसके अलावा टेज की यहाँ पे 4.14% की हमें अच्छी खासी होल्डिंग उनके भी यहाँ पे देखने को मिले। और एफ आई एस की 18.77% की एफ की बहुत ही अच्छी स्टॉक के अंदर होल्डिंग देखने को मिल रही है। और रिटेल की 33.69। मतलब हमने बहुत बार इस चीज़ को नोटिस किया है, जहाँ पे 100 रुपीज का स्टॉक है वहाँ पे रिटेलर की होल्डिंग बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे भी हमें सिमिलर पैटर्न यहाँ पे देखने को मिला है। उतनी ही यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ पे रिटेलर की होल्डिंग स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही। देखिए स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है यहाँ पे। और स्टॉक बिल्कुल भी ओवरबॉट जोन में यहाँ पे नहीं है। स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। और अब स्टॉक फिर से एक अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। तो आइए इन सारी चीज़ों को हम चार्ट के ऊपर देख लेते हैं कि चार्ट किस तरह से देखने को मिला है, क्या हम स्टॉक को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। 5 महीने पहले 400 रुपीज के आसपास जो स्टॉक चल रहा था, वो स्टॉक अभी आपको 100 रुपीज के आसपास देखने को मिल रहा है। तो 400 का स्टॉक 100 में मिल रहा है, तो क्या लेना चाहिए। तो देखिए फंडामेंटल ठीक ठाक है, वहाँ पे कोई भी यहाँ पे नहीं दिख रहा कुछ भी बात। हाँ अगर टेक्निकल की बात है तो देखिए ये इतना बड़ा गैप जो क्रिएट हो चुका है, तो डेफिनेटली ये गैप फिल होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन क्विक मोमेंटम आएगा या नहीं आएगा ये नहीं, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है। स्मॉल कैप स्टॉक के अंदर आपको बहुत ही पेशेंटली स्टॉक को होल्ड करना पड़ता है। कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं कि आपको बस 6 महीने या 2-3 महीने के अंदर ही आपके पैसे को डबल कर देते हैं। कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जिनको आपको सालों तक भी होल्ड करना पड़ता है। आइए इस स्टॉक की अगर बात करें तो ये यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे बहुत दिन एक नैरो रेंज के अंदर काम करने के बाद स्टॉक ने अच्छा खासा ब्रेकआउट देने के बाद एक टारगेट दिया है। मतलब देखो जिन्होंने भी यहाँ पे बाय किया है डेफिनेटली उसके पैसे को स्टॉक ने डेफिनेटली डबल किया होगा, क्योंकि देख सकते हैं कंटिन्यू एक बड़ी कैंडल के साथ
स्टॉक ने बहुत ही अच्छा जंप दिखाया। मतलब अगर देखेंगे स्टॉक कितने रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा था, अगर हम इस चीज को देखेंगे यहाँ पे 81 रुपीज के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था। स्टॉक ने हाई लगाया है 155, मतलब ऑलमोस्ट डबल ही हुआ है। आपका कैपिटल जितना भी लगाया उतना आपका कैपिटल 4 दिन के अंदर ही डबल किया है स्टॉक ने। तो ऐसा ही होता है स्मॉल कैप के अंदर कि आपको क्विक रिजल्ट भी मिलता है और स्टॉक को आपको बहुत पेशेंटली होल्ड भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखने को ये चीज हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे भी सिमिलर पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। स्टॉक एक के रेंज में यहाँ पे काम करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है, लेकिन फिर से सेकंड कैंडल यहाँ पे ऊपर बनती हुई नजर आ रही। तो ये ब्रेकडाउन फेल होने के अगर हम देखेंगे क्यों फेल हुआ, तो कभी भी एक बात ध्यान में रखना, ये कंटिन्यूली 1 2 3 4 5 कैंडल कंटिन्यूली रेड बनी और फिर एक ब्रेकडाउन हुआ है। तो ये पैराबोलिक मोमेंटम इसे कहते हैं। तो जब भी इस तरह से मोमेंटम से अगर कोई लेवल ब्रेक होता है तो चांसेस रहते हैं कि अगली कैंडल पूरे ये रिवर्सल को यहाँ पे पूरे जो ये जो मोमेंट है ना इससे पूरे रिकवर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये ब्रेकडाउन फेल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। चाहे 5 मिनट के चार्ट पे देखो, चाहे आप डे के चार्ट पे देखो, वीकली चार्ट पे, किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर आपको इन चीज नजर आनी यहाँ पे आ जाएगी। तो हमने फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के ऊपर मतलब किस तरह से हम पहचान सकते हैं कि ये ब्रेकआउट फेक है या रियल है, तो उस वीडियो के अंदर इस चीज को मैंने डिटेल में आपको बताया। फिर भी मैं यहाँ पे एक बार और एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जब भी इस तरह से कोई भी लेवल ब्रेक हो जाता है तो वहाँ पे आपको फेक ब्रेकडाउन के चांसेस या फेक ब्रेकआउट के चांसेस ज्यादा नजर आते हैं। तो सिमिलर यही यहाँ पे भी वही हुआ है। ये कैंडल इसके अंदर ये कैंडल फॉर्म होती हुई नजर आई। अगर सेकंड कैंडल इसके ऊपर निकलती तो डेफिनेटली फिर से एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन ये जो यहाँ पे जो रेंज बनी है, इस रेंज के ऊपर मार्केट को निकलने देना है। मतलब 130 के ऊपर हम इसे बाय करने की कोशिश करेंगे। और अगर हम इस लो को देखेंगे तो हमारे एक एसएल अगर हम यहाँ पे रखेंगे 117 का हमारा एसएल रहेगा, 130 के ऊपर हम बाय करेंगे और हमें एक अच्छे खासे टारगेट देखने को मिल सकता है कि इस जहाँ पे ये जो मोमेंटम आए ये वही मोमेंटम यहाँ पे भी आएगा। अगर 4 5 दिन के अंदर डेफिनेटली हमारा कैपिटल डबल हो सकता है, वहां पे हम डेफिनेटली बुक करेंगे। हमें देखिए ये पूरा जो एरिया है ये पूरा एरिया फिल होने के चांसेस है, ये गैप मार्केट नहीं छोड़ेगी। लेकिन ये गैप कब फिल होगा हमें नहीं पता है। तो हम अगर हमें एक मोमेंटम मिल जाता है, अगर हमारे कैपिटल का अगर हमें 50% अगर मिल जाता है मानो कुछ ही दिनों के अंदर, तो क्या है बुक करके निकलना है भाई। क्योंकि देखो रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट आपको दिख रहा है कि मार्केट के ग्लोबली भी निगेटिव सेंटीमेंट चले। अगर फिर से अगर न्यूज आ जाती है ना पूरा मार्केट खा जाता है मोमेंटम। तो इसीलिए देखिए हमें 130 के ऊपर लेना है। 117 का हमारा एसएल रहेगा। हमारा टारगेट 1:2 के टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, या 1:5 के भी टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से टारगेट लेके निकलना है। तो ये स्टॉक को सिर्फ ट्रेडिंग के लिए हम देख रहे हैं कि ना कि हम इन्वेस्टमेंट के तौर पे स्टॉक को देख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए आप इससे भी अच्छे स्टॉक मैंने आपके साथ डिस्कस किया, आप उस स्टॉक को भी देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ ट्रेडिंग के लिए हम इस स्टॉक को पिक कर रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखें। इसीलिए हमारा एसएल बहुत स्ट्रिक्टली रहना चाहिए। हमें हमारे टारगेट जैसे ही मिलेगा हम टारगेट को लेके निकलेंगे, चाहे 4 दिन के अंदर हमें टारगेट मिले या हमें 8 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर टारगेट मिले, हमें टारगेट लेके निकलना है। पूरा गैप फिर होने तक नहीं बैठना है। तो मैंने तो 100 में लिया है, मैं तो 400 में बेचूंगा, इस गलत फहमी से हमें निकलना है। इसके लिए आपको बहुत दिन के लिए स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहती ये टारगेट नहीं मिलेगी, मिलने को देखिए 1 महीने के अंदर भी इस टारगेट आपको मिल सकते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसके लिए हमने जिस तरह से प्लान किया है बिल्कुल उसी तरह से हमें उसे एग्जीक्यूट करना है और वही हमें ट्रेड करना है, वहां से प्रॉफिट लेके निकलना है। तो ये हमारा रहेगा 130 के ऊपर बाय। 117 का हमारा एसएल रहेगा। 1:2 या 1:3 की हमारे यहाँ पे ट्रेड एक बन सकती है। तो इस तरह से हम इस यहाँ पे एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा मोमेंटम आ सकता है अगर हाई 130 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो।
तो स्टॉक के ऊपर नज़र रखिए। देखिए लेना न लेना एक अलग बात होती है, स्टॉक के ऊपर नज़र तो रखिए। देखिए हर एक स्टॉक की एक अलग चाल होती है, जैसे हर एक इंसान का अलग अलग नेचर होता है ना, तो बिल्कुल उसी तरह से हर एक स्टॉक की एक अलग अलग चाल होती है। आप उन चीज़ों को नोटिस तो कीजिए, तो आप खुद इन सारी चीज़ों समझ जाएंगे और खुद आप स्टॉक पिक करना सीख जाओगे। तो स्टॉक को वॉच लिस्ट में लगाइए, देखिए क्या मोमेंटम आता है, क्या क्या। देखिए हमारा है 130 के, नहीं जाता है तो कोई बात नहीं, हम नहीं लेंगे ना। 130 के ऊपर जाएगा तभी हम बाय करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे भाई, कहीं पे यहीं पे क्यों ना रुक जाए 2 महीनों तक। हमें नहीं लेना है, हमें 130 के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे अगर देंगे तो जीरोधा के अंदर जीटीटी ऑर्डर का एक फीचर है, तो वहाँ पे आप 130 की जीटीटी ऑर्डर लगा के छोड़ दीजिए। अगर 130 के आ जाएगा तो आपकी जीटीटी ऑर्डर एक्टिव हो जाएगी, नहीं तो बस यहाँ पे रहेगा, तो कोई बात नहीं, आपका यहाँ पे ऑर्डर नहीं एग्जीक्यूट होगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है ज़ीरोधा का, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि ऑर्डर लगा के छोड़ देती हूँ, क्योंकि देखिए कभी कभी हम नहीं देख पाते मार्केट को। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने सोचा था 130 और मार्केट वहाँ पे 140 के आसपास चला जाता है, फिर हम स्टॉक को देख लेते हैं और फिर हमारा मोमेंटम छूट जाता है। तो इसीलिए एक जीटीटी ऑर्डर एक बहुत ही अच्छा फीचर है, जहाँ पे आप स्टॉक की जीटीटी ऑर्डर लगा के छोड़ सकते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।